बात उन दिनों की है जब श्री राम राजा थे। एक बार श्राद्ध पक्ष के दिनों में भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। उस समय राजा राम अपने पिता दशरथ महाराज का श्राद्ध कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण भोजन रखा था। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, चलो श्री राम के यहाँ जाकर भोजन करते हैं। माँ पार्वती ने कहा, आपको जाना है तो जाइए, मुझे नहीं आना। माता कैलाश चली गई। भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धरकर श्राद्ध भोजन करने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी ब्राह्मण चले गए, मगर महादेव अभी खाना ही खा रहे थे। माता सीता और उर्मिला बना रही थी और श्रुति कीर्ति और मानवी परोस रही थी। बहुत देर के बाद सीता माता ने अपनी बहनों से थक कर पूछा, अभी कितने ब्राह्मण हैं? श्रुति कीर्ति ने कहा, सभी चले गए, एक ही बैठे हैं जो नीचे देखकर खाते ही जा रहे हैं, ऊपर ही नहीं देखते। जो भी जितना भी थाली में रखते हैं तुरंत खाते जा रहे हैं। माता सीता ने बहुत सारा खाना बनाया, सब खा गए महादेव। माता सीता ने अपनी बहनों से कहा, उसे पानी का पूछो, मतलब उठना बोलो। महादेव ने कहा, जब आधा भोजन पूरा होगा बाद में पानी लूँगा। सीता माता ने रसोई में जो भी था सब बनाया, महादेव सब खा गए। माता सीता ने राज भंडार से अनाज मंगवाई। अब अनाज की बोरियां लाई गई तो महादेव ने देखा और पूछा, किसके लिए है ये? राजसेवक ने बताया, ये रसोई में ले जाकर पकाकर आपको भोजन देंगे। महादेव ने कहा, कच्चा ही दे दो मुझे, कच्चा ही खाऊंगा मैं। महादेव अब कच्चा अनाज खाने लगे। जब भंडार के अनाज भी खाली होने लगे तो अयोध्या की दुकानों से अनाज मंगवाया गया। घबराई हुई माता सीता प्रभु श्री राम के पास गई। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण है जो सब खाता ही जा रहा है, अब तो राज्य के भंडार भी खाली होने लगे हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो उठ ही नहीं रहा। भगवान राम ने जाकर देखा, वे महादेव थे। उन्होंने पहचान लिया। प्रभु श्री राम ने घर में ध्यान लगाया और माता पार्वती दुर्गा भवानी की स्तुति की। माता प्रकट हुई। प्रभु राम ने महादेव की लीला के बारे में बताया। माता पार्वती ने एक हाथ में बहुत सारे लड्डू लिए और महादेव को परोसने चली गई। महादेव अभी भी नीचे देखकर खा ही रहे थे। माता पार्वती ने अपने हाथों से महादेव की थाली में लड्डू रखा। महादेव को लड्डू खाने के बाद जाना पहचाना लगा। वैसे भी हर पति अपनी पत्नी के हाथ का पहचान ही लेता है। माता पार्वती ने दूसरा लड्डू रखते हुए कहा, घर चल रहे हो या एक और लड्डू दूं? महादेव ने ऊपर देखा तो माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में खड़ी थी। महादेव उठ गए। भगवान श्री राम ने माता अन्नपूर्णा की स्तुति की और वर मांगते हुए कहा, हे माता, मेरे जैसे राजा के घर में भी एक ब्राह्मण भोजन के लिए भंडार खाली करने पड़े तो सामान्य मनुष्य का क्या होगा जब भगवान परीक्षा करेंगे। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा, हे श्री राम, मैं वचन देती हूँ, जो भक्त पूर्ण भक्ति भाव से धर्म कार्य और भोजन करवाएगा, मैं पहले उसके भंडार में जाकर बैठूंगी। तब से इस बात का अनुभव हम भी कर सकते हैं। भंडार प्रसाद में भोजन बहुत अच्छा भी लगता है और कभी कम भी नहीं पड़ता।